मिल रही है और कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिल रही है, पुरानी पेंशन मिल रही है। यहाँ भी हम देंगे, पर चोरी से डाके डाल करके सरकार बनाई, लोगों को खरीद बिक्री से बनाई और उसके बाद में जनता को जवाब नहीं दे रहे। फिर नए मोह में उलझा रहे हैं, नए झूठ में उलझा रहे हैं, नए तरीके से कह रहे हैं, नए रूप बदल के आ रहे हैं। जनता पहचान चुकी है और जनता इनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जबलपुर भी गया हूँ, भोपाल में भी गया, मैंने हरदा में भी गया, मैं दूसरी जगह सब देखता चला आ रहा हूँ कि जनता सरकार से लड़ रही है। वोटर खुद सामने है, वो सरकार से मुकाबला कर रहे हैं और उनके सारे प्रश्न यक्ष प्रश्न बन गए हैं जिनका जवाब नहीं दे पा रहे। आज अभी स्मृति ईरानी आ रही हैं, उनसे पूछो, उस समय तो सिलेंडर लेकर के और घूमती थी, आज क्या हो गया? गाना गाते थे, क्या है, बहुत ही कमाते हैं, महंगाई मारी जाती है, क्या है गाना, ऐसे कुछ है ना वो, हाँ तो ये आज तिगनी महंगाई करने के बाद में जनता को नोटबंदी, जीएसटी, ये मल्टीनेशंस के सामने कहाँ तुम्हारे ये गोलानी की दुकान चलेगी और कहाँ यहाँ किसकी दुकान चलेगी? लोग सब ऑनलाइन बुला रहे हैं, हमारी औलादें बुला रही हैं, हम उनको नहीं रोक पा रहे। ब्रांड का चक्कर है। तो ये सब देश को ऐसे महंगाई के बाद भी भाजपा दावा कर रही है कि 150 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। भाई भाजपा के दावा करने से कुछ नहीं होता है। अभी आप देख लेंगे, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, ये पुष्पराज भी यहीं हैं, विजयपाल भी यहीं हैं, जिले के जो भी वो है सब यहीं है। सबको देखना है, नरसिंहपुर देखना है, होशंगाबाद देखना है, कहाँ से कितनी सीट जीत करके आ रही है। तो सब झूठे दावे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को भ्रम में डाल रहे हैं, उसको अंधभक्ति की ओर ले जा रहे हैं। कर्ज माफ नहीं हुआ, किसान लगा रही थी, फिर क्यों स्वीकार किया कमल पटेल ने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में? हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, हाँ 1000 गौशालाएँ बनी हैं, हाँ गौशालाओं के लिए 20 रुपये दिया जाता था, अब हम 3 रुपया दे रहे हैं एक गाय के लिए, 1 किलो भूसा नहीं आता जिसमें। आरोप लगाने का समय हमारा है, उनका नहीं है। 20 साल से वो शासन में है। आप स्थानीय उनको हिसाब देना चाहिए, हिसाब तो उनको देना चाहिए भाई। तो कांग्रेस से हिसाब मांग रहे। अरे वो तो अब यही तो है उल्टा। भाई साहब, आप स्थानीय प्रत्याशी को, सामने जो प्रत्याशी हैं वर्तमान विधायक विजयपाल सिंह, उन पर कितना हावी पाते हैं और किस बात को लेकर आश्वस्त है कि आपका प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे भी प्रभावित किया, पुष्पराज जेल गया, परिवार के लिए तो नहीं गया, खुद के लिए तो नहीं गया, जेल गया वो जनहित में और जनता के लिए गया। ये ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं जिन्होंने उस अत्याचार को भी देखा तब भी चुप रहे और एक आदमी ने अत्याचार के विरोध में खड़ा हुआ। ये पुष्पराज की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है और मैं भी इससे प्रभावित हूँ। मैं जानता हूँ उसमें 4 बार आर्गूमेंट मैंने किया था हाई कोर्ट में। मैं जानता हूँ किस ढंग के आरोप अड़ंगे लगा रही थी सरकार, कितने बार आरोप अड़ंगे लगाए हैं। तो जो आदमी जनता के लिए जेल जा सकता है वो सही प्रतिनिधि साबित होगा। बीजेपी जो भी प्रचार कर रही है वो जनता को गुमराह कर रही है। जनता समझ रही है कि इनने, वो जवाब भी मांग रही है। जागरूक लोग हैं, आप लोगों से ही बहुत से लोग हैं, वो सब जवाब मांग रहे हैं। प्रदेश जवाब मांग रहा है, देश जवाब मांग रहा है
कि भाई पहले तो आप ये बताओ, पहले आपने जनता की अदालत में आकर के जो कुछ बोला था वो क्या पूरा हुआ? क्या 15 लाख रुपए डाले गए? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या महंगाई कम हुई? ये सारे प्रश्न आज खड़े हुए हैं। बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, और जीएसटी के कारण छोटा व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। और जीएसटी के साथ साथ इन्होंने जो मल्टीनेशनल्स कंपनियों को ऑनलाइन सर्विस शुरू करने की इजाज़त दी, उसकी वजह से आज छोटा दुकानदार, मझोल व्यापारी, ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं खुद जानता हूँ, मैं भी व्यापारिक कम्युनिटी से हूँ, पर व्यापार तो नहीं करता हूँ। बहुत सी दुकानें इसमें बंद हो गई, तो डबल मार पड़ गई व्यापारी के ऊपर। नोटबंदी के बाद में जीएसटी के बाद में ये ऑनलाइन, ये सारी बातें हैं, इनका जवाब कुछ देते नहीं हैं। कहीं कहेंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसके आदेश से राम मंदिर बना, उसके आदेश से ट्रस्ट बना, आपने क्या किया भाई कि हमने बना दिया? अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी श्रेय ले रहे हैं, धर्म के नाम पर उलझाना चाह रहे हैं, और धर्म के नाम पर अभी तक वो वोट लेते रहे हैं, फिर से वही खेल खेलना चाह रहे हैं। हमारे सीधे सीधे प्रश्न है, बताओ, जब 48 रुपया का पेट्रोल मिलता था तो आप कहते थे महंगा था, और आज 109 रुपया 110 रुपया मिल रहा है, उसका क्या कारण? जब 35-36 रुपया में डीजल बिकता था तो आप कहते थे महंगा है, और आज 94-95 रुपया बिक रहा है। जब 340 रुपये में गैस का सिलेंडर आता था तब आप कहते थे महंगा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये उस समय के रेट है, आज के रेट आप जानते हैं। कौन प्रभावित नहीं है? यहाँ मेरे सामने आप सारे के सारे लोग बैठे हैं। मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों से आप परेशान नहीं हैं, आपका परिवार परेशान नहीं है। तो बीजेपी ने देश में, प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल करने के बाद में फिर मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशन और देश के 2-4 पूंजीपतियों को बड़ा बनाने में लग गए। छोटे मझोले दुकानदार को, व्यापारी को, यहाँ तक कि इस ज़िले में कोई व्यापारी इतना बड़ा नहीं है जिसको हम कहें कि वो उद्योगपति हो गया या बड़ा भारी पूंजीपति हो गया। उस सबके बिजनेस को ख़त्म कर दिया है। रेत माफिया किस ढंग से सक्रिय है, 2500 बार आप लोग भी दिखाया, आप लोग भी लिखते रहे। किस ढंग से शराब माफिया सक्रिय है, क्या आज होम डिलीवरी हो रही है, दूध डेयरी पे लेने जाना पड़ रहा है, शराब घर आ रही है। भू माफिया सब पूरा का पूरा पूरे प्रदेश में वो है। अब शिवराज मामा बार बार केवल एक ही प्रचार कर रहे हैं कि हमने लाडली बहना को दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हम 1500 देंगे, हाथ में तुम्हारी सरकार थी, चलो तुमने दे दिया, हमें उस पर कुछ नहीं कहना। पर आज जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं, महंगाई से गरीब आदमी को महंगाई से बचाने के लिए वो राहत दे रही है। आज 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, आज बसों में रियायत दी जा रही है। अपने यहाँ तो बस में MPSRTC चलती थी, वो भी ख़त्म कर दी।